बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। अच्छा, तो आपको याद होगा कि पिछले 3 वीडियोस के अंदर हमने 3 चीज़ें की हैं। एक के अंदर हमने एक स्टेट के अंदर एक अरे के अंदर हमने चीज़ों को ऐड करवाया। दूसरी वीडियो के अंदर हमने डिलीट करवाया। उस अरे से हमने कैसे डिलीट कर सकते हैं एज अ स्टेट, और बाद में स्टेट को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। और तीसरी वीडियो के अंदर हमने स्टेट की मदद से ही उसको डाटा को, उस अरे को हमने अपडेट भी करवाया। सो होप्स आपको उन तीनों की समझ आ गई होगी। लेकिन आपको मैंने उस जब सारी चीज़ों को हमने शुरू किया था, इन तीनों वीडियो से पहले आपको मैंने बताया था, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक नाम है, इसको हम लोग कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। तो ये सारा जो हमने काम किया था विद द हेल्प ऑफ लिफ्टिंग स्टेट अप ही किया था। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमने लिफ्टिंग स्टेट अप क्या होता है, इसको एक बार दोबारा से सारा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपने जो पिछली 3 वीडियोस के अंदर हमने काम किया आपको उसके अंदर आपको उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि लिफ्टिंग स्टेट हम लोग किस तरीके से करते हैं, ताकि इसके अंदर आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। और जब भी आपके से कोई भी पूछे कि व्हाट इज़ लिफ्टिंग स्टेट अप, so you can tell him easily, and also you have desired examples for that। क्योंकि आपने अगर किसी को कोई चीज़ समझानी होती है, आपके पास उसके लिए इसकी एग्जाम्पल होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझा भी सकें। अगर आपने कहीं उसको अप्लाई करना हो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आपको पता हो कि यहाँ पर मैंने लिफ्टिंग स्टेट अप करनी। सो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको, और मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम आ गए हम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर एक चेकआउट का, आप कह सकते हैं एक पेमेंट का पेज है। और इसके ऊपर आपको सबसे पहले एक आपकी क्या बनी हुई है, कंपोनेंट बना हुआ है चेकआउट का। और इस चेकआउट के नीचे एक नया कंपोनेंट बना हुआ है प्रमोशंस का, जो आप इस इंटरफेस पे भी दे सकते हो, इधर डायग्राम के अंदर भी दे सकते हैं कि एक प्रमोशन का एक नया कंपोनेंट। और इस प्रमोशन के अंदर हमने एक स्टेट वेरिएबल यूज की है जिसका नाम है कूपन। मतलब आप उस प्रमोशन के अंदर कोई कूपन्स डालेंगे, एंटर करेंगे, जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको चेकआउट के ऊपर आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेस्ड ऑन दैट कूपन्स। सो आप देख सकते हैं कि चेकआउट ऊपर वाला कंपोनेंट है, उसके नीचे प्रमोशंस का एक अलग कंपोनेंट से एक नया कंपोनेंट है, और उसके अंदर एक स्टेट का वेरिएबल है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिफ्टिंग स्टेट अप करके इस वेरिएबल को, स्टेट को हम लोग अपडेट करवाएंगे विद द, इसके मदद से आपकी डाटा भी आपका अपडेट रहेगा, आपका जो आपका यूआई है वो भी उसी टाइम सिंक होगा और अपडेट होगा बेस्ड ऑन द स्टेट, राइट। उसके साथ अब एक प्रमोशन का कंपोनेंट है, एक दूसरी तरफ एक आपके साथ कह सकते हैं टोटल का भी कंपोनेंट है, जिसके अंदर जो आपको ऊपर टोटल प्राइस नजर आ रही है 30.9 पाउंड। तो वो किस तरह से शो हो रही है, वो डिपेंड अपॉन द चेकआउट के ऊपर। जो हमने प्राइस का वेरिएबल या स्टेट रखी होगी, वो आपके टोटल के ऊपर जाकर वहां पर आपको वो प्राइस शो हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि जो आपने कूपन अगर किसी ने अप्लाई की है, तो वो कूपन्स को जो से कैसे हम लोग टोटल को बताएंगे कि ये वाला कूपन अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपने इतना डिस्काउंट देना टोटल प्राइस के ऊपर। सो दैट इज अ इशू एंड अ प्रॉब्लम इज कमिंग, यू कैन सी इन दिस डायग्राम एंड द ट्री। क्योंकि रिएक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका वन वे डाटा फ्लो है। सो हमेशा जब भी आपने किसी को हमने अपडेट करवाना है या कोई चीज़ आपने अपडेट करवानी है, उसके लिए हम लोग वन वे डाटा, ऊपर से डाटा ही नीचे ला सकते हैं। अब नीचे से ऊपर डाटा लाने हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। सो कैन यू रिमेंबर हाउ वी कैन सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम? आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आपका जो भी कंपोनेंट पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो भी स्टेट है, उसको आप लोग से सिबलिंग जो से राइट साइड पर है, वहां से आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमोशन के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो कि वो टोटल के पास जा सके और वहां से उसको कूपन्स दे सके। उसका एक ही रास्ता आप दे सकते हैं कि ऊपर चेकआउट के पास अपने पेरेंट के पास जाकर वहां से ही आप उसको टोटल के अंदर भेज सकते हैं। दैट इज ओनली द वे इन विच हाउ वी हैव टू सॉर्ट इट। और ये काम हम लोग ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं। इस वजह से पिछली वीडियो हमने लिफ्टिंग स्टेट अप के जरिए से कर ली थी, ताकि जब आपका रिव्यू आ रहा है इनसाइड लिफ्टिंग स्टेट अप, क्या आपको पता होगा कि यहाँ पर इस प्रॉब्लम, जब आप इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, तो वहां पर आपने लिफ्टिंग स्टेट अप करके अपने इस प्रॉब्लम को दूर करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिफ्टिंग स्टेट अप ही इसका यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि लिफ्टिंग स्टेट हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि लिफ्टिंग स्टेट अप हम लोग अभी करते हैं जब आपका दो, अगर नीचे मल्टीपल आपके कंपोनेंट्स हैं और उसके अंदर से आपने दूसरे वाले कंपोनेंट्स को डाटा पास करना है जो कि उस पर डिपेंडेंट, डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपने उसके पेरेंट के ऊपर रीच आउट करना है। जैसे यहाँ पर प्रमोशन और टोटल है, इन दोनों का
कंबाइन पेरेंट कौन है, चेकआउट है, तो आपने चेकआउट के ज़रिए से आपने टोटल के पास अपना वो वाला वेरिएबल को भेजना है। तो इस तरीके से हम लोग प्रमोशन से वो वाली स्टेट को रिमूव करके उसको हम लोग ले जाएंगे चेकआउट के ऊपर, उस कंपोनेंट के अंदर उस स्टेट को, ओपन की स्टेट को ले जाएंगे। सो इस तरह से हमने क्या कर दिया, स्टेट को लिफ्ट अप कर दिया टू द क्लोजेस्ट कॉमन पेरेंट। तो इसको हम लोग इजीली नीचे प्रॉप्स की मदद से हम लोग दोनों अपने टोटल के अंदर भी भेज सकते हैं और प्रमोशंस के अंदर भी कोपन्स के वेरिएबल को भेज सकते हैं और फंक्शंस को भी भेज सकते हैं, जिसकी जो हमने पिछली वीडियोस के ना ऑलरेडी कर लिए। तो होप सो आपको इसके बारे में, लिफ्टिंग स्टेट अप के बारे में समझ आ गई होगी। So by lifting state up, we successfully shared one piece of state with multiple components in different position in the component tree. अब ये काम हम लोग React के अंदर all the time, जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हम आसानी से कर सकेंगे। So this is very important that you should be used to about this part of the React. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि React यहाँ पर one way data flow को यूज करता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ पैदा होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने, आपका यूजर जोन है, उसने इस कॉपन्स को अपडेट करना, फॉर एग्जांपल उसने एक दफ़ा तो कॉम्पोनेंट सेट कर दिया, अप्लाई भी कर दिया, उसने अगर दोबारा से कोई नया कॉपन ऐड करना है तो उसके लिए आपको दोबारा से वहाँ पर एंटर करके आपने वहाँ पर दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि आपके पास तो उस कॉम्पोनेंट, आपके पास वो सिर्फ स्टेट का कॉम्पोनेंट कॉपन्स है, वेरिएबल आपके पास। सो हम लोग उसको किस तरीके से यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, डू यू नो अबाउट दैट? तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ही पूछता हूँ, आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि अगर डेटा फ्लो जो सा होता है वो पेरेंट टू चाइल्ड हो रहा है और उसके अंदर किस तरीके से, अगर चाइल्ड के अंदर कोई चेंजेस आई है, फॉर एग्जांपल प्रमोशन के अंदर कोई चेंजेस आई है, तो किस तरीके से हम लोग पेरेंट को बताएंगे कि आपने स्टेट को अपडेट करना है? सो दैट इज द क्वेश्चन, यू कैन थिंक अबाउट दैट। वेल, द सॉल्यूशन फॉर दिस इज क्वाइट सिंपल। इसके लिए जो आपका स्टेट के अंदर आपका फंक्शन होता है, जैसे सेट कॉपन है, उसको आप लोग नीचे भेज दोगे अपने प्रमोशंस के कंपोनेंट के अंदर और वहां से आप सेट कॉपन जो आपका एक स्टेट का फंक्शन होता है, उसकी मदद से आप उसकी स्टेट को अपडेट कर दोगे। तो जब आपके पास ये सेट कॉपन आ जाएगा, तो जब भी जो यूजर जोन है वहां पर कोई नया कॉपन डालेगा और अप्लाई का बटन दबाएगा, तो हम लोग सेट कॉपन्स की मदद से उस कॉपन्स के स्टेट को अपडेट कर देंगे और उसकी मदद से आपका जो टोटल है वहां पर आप किसी प्राइस को भी आप यूज करके इजीली अपनी नई वैल्यू वहां पर शो करवा सकोगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस 3 लेक्चर्स। इसके अंदर हमने ऐड की है, डिलीट की है और अपडेट की है, या लेकिन उसमें सिर्फ एक डिफरेंस था कि हमने उसके अंदर डायरेक्टली सेट कॉपन, या आप कह सकते हैं उस फंक्शन को नहीं भेजा था, हमने एक नया फंक्शन बनाकर उसके अंदर अपडेट करके सेट कॉपन्स को, सेट आइटम्स को, और उसके बाद जो फंक्शन हमने बनाया था उसको हमने एज अ प्रोप हमने बाकी कंपोनेंट्स के अंदर सेंड कर दिया था। अगर आपने पिछली वीडियोस को फॉलो किया है तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी, विच इज एसेंशियली द सेम थिंग। एनीवे, इसको आप ये कह सकते हैं कि चाइल्ड टू जब पेरेंट को कम्युनिकेशन आप करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड अपडेटिंग पेरेंट स्टेट, या आप इसको चाइल्ड टू पेरेंट कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि इनवर्स डाटा फ्लो। इनवर्स डाटा फ्लो क्यों? इस वजह से क्योंकि हमेशा जो डाटा है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पर आप हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रमोशन वाले मतलब चाइल्ड कंपोनेंट से हम लोग पेरेंट वाले कंपोनेंट वाली स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, इसको हम लोग इनवर्स डाटा फ्लो भी कह सकते हैं। सो होप सो आपको लिफ्टिंग स्टेट अप के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो अगर आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो आप पिछली वाली 3 वीडियोस को दोबारा देखें और साथ में ये वाली वीडियो जब आप दोबारा देखेंगे तो अब आपको इसके बारे में मज़ीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो होप सो आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।